कौन आया है यहाँ, कोई न आया होगा। कौन आया है यहाँ, कोई न आया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। और धूप में मेरे साथ चलकर जो आया होगा, वह कोई और नहीं मेरा ही साया होगा। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। जाम भरता है, उठाता है, पटक देता है। गम का मारा नहीं, एहसास का मारा होगा। यह जो दीवार पर है नक्श कुछ धुंधले धुंधले, यह जो दीवार पर है नक्श कुछ धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख कर मेरा नाम मिटाया होगा। क्या नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं को आपस में लड़ा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लड़ा देना चाहते हैं नीतीश कुमार? और विजय चौधरी ने नीतीश के दावे को हवा में क्यों उड़ा दिया? और मुख्यमंत्री के सोफे पर बैठ गए कौन? तो निशांत। तो आज सियासत में इन्हीं सब खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए अब विस्तार से खबरों को समझते हैं। और विस्तार से खबर अगर समझेंगे तो देख ही रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान की आ रही है, वह तस्वीर जो है बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें कह रही हैं। हम कहानी और बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं वहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समझिए वह भी साये की तरह रहते हैं। हर कार्यक्रम में आपको दिख जाएंगे। और कुछ खास ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री के साथ दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपको नजर आएंगे, लेकिन सम्राट चौधरी हर जगह उनके साथ नजर आते हैं। और उसका परिणाम आपको दिखा भी था। हमने भी आपको इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर आपको बताया था कि क्या मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी। और हमने नहीं बताया था जिस तरह की चीजें हो रही थी, जिस तरह की घटनाएं घट रही थी नीतीश कुमार के मंच पर, वह इस तरफ इशारे कर रहे थे। उन इशारों के बारे में हमने आपको कल बताया था। और आप यह समझिए कि 2 बार जो समृद्धि यात्रा है इसमें 2 जगह 2 बार इस तरह की स्थिति आई जिसमें जो एंकर हैं उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा कर दी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और मुस्कुराते हुए हल्की मुस्कान के साथ जो है सम्राट चौधरी लोगों का अभिवादन करते रहे और अभिवादन स्वीकार भी करते रहे। दोनों दो तरफा चल रहा था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे नहीं क्या कहते हैं, मकई का लावा जब फूटता है कढ़ाई में, उसको जब आप भूनते हैं तो और उस समय जो खिलता है, तो मंच पर सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज, सम्राट चौधरी के हाव भाव, सम्राट चौधरी का मिजाज जो है मकई के लावा की तरह जो है फूट जाता था जब नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखते थे, जब उनकी पीठ को थपथपाते थे और यह कहते थे कि अब सब कुछ यही देखेंगे ना। और इधर जब 2 जगह एंकर ने स्लिप ऑफ टंग कहिए या इस तरह के एहसास को जताने की कोशिश, या फिर दिल्ली को यह बताने की कोशिश, जताने की कोशिश कि हम ही हैं बिहार में और कोई नहीं है शायद, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं स्लिप ऑफ टंग है। भाजपा में यह सब नहीं चलता है, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं चलता है। लेकिन ये है, आपको समझिए, ये भी जिगर वाली बात है कि इस तरीके से मंच पे, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, भाजपा की जो संस्कृति है, भाजपा का जो कल्चर है, और पिछले दिन भी और कई वर्ष पहले भी किसी ने यह दावे नहीं किए कि वही मुख्यमंत्री हो रहे, वही मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये। लेकिन ये जिगर की बात है कि सम्राट चौधरी जो है मुस्कुराते रहे। और जिगर इसलिए भी है क्योंकि ऐसा लग रहा होगा शायद उनको कि माहौल उनके पक्ष में है, और जिस तरीके से भाजपा को उन्होंने फलक पे लाने में पूरी ताकत अपनी लगाई। हालांकि इस यात्रा में जब से वह भाजपा में आए
दूसरे दल से भाजपा में आए, तब से उन्होंने जो मेहनत की, सियासी मेहनत, हालांकि इस दरमियान उन पर कई तरह के आरोप भी लगे, सियासी आरोप। जैसे लगा था ना, कहां पर, काराकाट वाला, लोकसभा चुनाव वाला, उपेंद्र कुशवाहा वाला। तब कहिएगा भाई पुरानी बात है, इस पे मिट्टी डालिए ना। मिट्टी डली हुई है, लेकिन जब इतिहास की बात होगी, जब पुराने बातों का जिक्र होगा, तो पन्ना तो पलटना पड़ेगा। खैर, अब उससे चीजें आगे बढ़ गई हैं और उद्घोषणा और इस तरह चेहरे पर मुस्कान और नीतीश कुमार का बार बार यह कहना कि यही देखेंगे, यही देखेंगे। इसके बाद की जो तस्वीर उभरी है नीतीश कुमार के मंच पर, वह भी लाजवाब है। लाजवाब है, लेकिन उसमें फिर सवाल भी है, और सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार जो है वह लड़ा रहे हैं सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को? क्या नीतीश कुमार, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, लड़ा रहे हैं भाजपा के नेताओं को? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, उसको अब जरा समझिए। देखिए, पुराने तस्वीर की हमने बात कर ली। जो तस्वीर गुरुवार को, मतलब 19 मार्च को जो तस्वीर उभरी, वह भी चर्चा का विषय बना हुआ है पटना में सत्ता के गलियारों में। विषय इसलिए बना हुआ है कि लखीसराय में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और लखीसराय आप सब जानते ही हैं कि विजय सिन्हा का इलाका है। विजय सिन्हा चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, फतह करते रहे हैं, तो विजय सिन्हा का वह इलाका है। लखीसराय में कार्यक्रम था, जनसंवाद कार्यक्रम, समृद्धि यात्रा के तहत जो चल रहा है, उसमें मंच पे जब संबोधन हुआ नीतीश कुमार का, और संबोधन देने के बाद जब वह नेताओं के पास लौटे, तो उन्होंने सबसे पहले सम्राट चौधरी को यह किया, उनके कंधे पे फिर हाथ रखा, और इस बीच में विजय सिन्हा वहां थे। और हम कह रहे हैं कि अक्सर सम्राट चौधरी ही रहते हैं, बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि विजय सिन्हा भी मंच पर उनके साथ दिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते, कम दिखते हैं। अब क्या है कि सीएम ने विजय सिन्हा को अपने पास बुला लिया, और विजय सिन्हा सकुचाते हुए जो है उनके पास पहुंच गए। अब पहुंच गए तो बस उनके पीठ पर हाथ रख दिए मुख्यमंत्री, उनका कंधा पर हाथ रख दिए, ठोक दिए उनका पीठ, और जनता को अभिवादन करवाया और कहा कि देखिए यही ना सब कुछ देखेंगे। ठीक, अब जनता कंफ्यूज, जो सभा में आए थे, क्या एक तोरी के मुख्यमंत्री जो है हर सभा में कह रहे हैं, सम्राट के कंधा पर हाथ रखते हैं, कह रहे हैं कि यही सब कुछ ना देखेंगे। लखीसराय में क्या हो गया नीतीश कुमार को कि कह रहे हैं कि यही देखेंगे, अब यही सब कुछ, यही ना सब कुछ करेंगे विजय सिन्हा। तो देखिए, आखिर तो यही कहा जा रहा है कि कहीं नीतीश कुमार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लड़ा तो नहीं रहे, कहीं घर तो नहीं फोड़ रहे हैं भाजपा का नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते छोड़ते? यहां पे सवाल उठ रहा है, और सवाल जो है उठना लाजमी है, क्योंकि कहीं पर किसी का पीठ ठोक देंगे, कहीं किसी के कंधे पर हाथ रख देंगे, कहीं कहेंगे कि यही ना सब कुछ है, यही ना देखेंगे आगे, कहीं किसी के दूसरे के बारे में कह देंगे, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चर्चा, इस तरह की बात जो है होगी ही होगी, और सवाल खड़े होंगे ही होंगे। अब आपके मन में, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके मन में क्या आ रहा है कि सही में नीतीश कुमार भाजपा नेताओं को लड़ा रहे हैं क्या? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम इसलिए भी कह रहे हैं, एक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चीजों को गौर से देखते हैं तो विजय चौधरी ने क्या कहा पिछले दिन, जब चर्चा चल गई, जब एकदम चर्चा उफान पर कि बन गए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तो कैसे नीतीश के दावे, या फिर मीडिया में जब इस तरह की चर्चा छिड़ी, इस तरह की बातें होने लगी, इस तरह की खबरें जब सामने आई, तो कैसे हवा निकाल दी विजय चौधरी ने। और विजय चौधरी के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं है, जदयू के मजबूत नेता, स्तंभ वाले नेता, नीतीश कुमार के साथ, साये के साथ वाली स्थिति है, जहां नीतीश वहां विजय चौधरी। और विजय चौधरी ने जो बात कही, क्या ऐसे ही कह दी विजय चौधरी ने?
विजय चौधरी हल्के नेता नहीं हैं, बहुत वजनदार नेता हैं। और वजनदार नेता सिर्फ इसलिए नहीं कि वह नीतीश कुमार के साथ साये के साथ रहते हैं। विजय चौधरी का इतिहास है, सियासी इतिहास है कि पहले भी जब वह कांग्रेस में रहे हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। तो विजय चौधरी का जो इतिहास रहा है वो गंभीर नेता का रहा है। विजय चौधरी ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, उनके शब्दों का मतलब कुछ होता है, उसके कुछ मायने होते हैं। और विजय चौधरी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीटिंग होती है तो नेताओं को कहते ही रहते हैं कि यही सब ना देखेंगे। मतलब यह हुआ कि विजय चौधरी ने मतलब समझिए कि एक टायर और ट्यूब इस्तेमाल तो करते ही होंगे। अरे नहीं, कुछ तो साइकिल चढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन साइकिल ही क्यों चढ़ेंगे? अरे प्रत्यंचा का दर्शक सिर्फ साइकिल चढ़ेगा? हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग भी होंगे, कार चढ़ने वाले भी होंगे, बाइक चढ़ने वाले भी, चलाने वाले भी होंगे। तो उसमें से भल्टू बोलते हैं, कई बार उसको भालपीन कहा जाता है, हो सकता है कुछ और भी कहा जाता होगा। तो जब हवा भरी रहती है टायर में और उसको खोल दीजिए तो कहानी खत्म। मतलब यह है कि अगर यह सत्य नहीं है, मतलब कि हाँ फलाने आदमी ही बनेंगे, सम्राट ही बनेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सम्राट नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई? बहुत मेहनत किए हैं, बड़ी छवि उनकी बन गई है। पहले वो छवि नहीं थी, यह बात भी सत्य है, लेकिन भाजपा में आने के बाद भाजपा ने उनको विराट कर दिया है। यह भी वास्तविकता है कि विराट जो छवि है वह भाजपा में ही बनी है। भाजपा की यह देन है कि भाजपा किसी को ऊपर तक ले जा सकती है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण अभी नितिन नवीन है। नितिन नवीन कहां थे, कहां ऊपर चले गए, सर्वे सर्वा भाजपा के हो गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भाजपा है, यहां सब कुछ संभव है। लेकिन जिस तरीके से विजय चौधरी का बयान आया वो चौंकाने वाला है। मतलब चौंकाने वाला भी, और मतलब इसके ये है, मायने इसके ये हैं कि ना, बात कुछ और है, कुछ और भी हो सकता है, सम्राट भी हो सकते हैं। लेकिन इशारे यही कह रहे हैं कि कहानी कुछ और लिखी जा रही है, कहीं दूसरे जगह पर कहानी लिखी जा रही है। पटना की भी भूमिका होगी, लेकिन अहम भूमिका दिल्ली की होगी। चलिए, विजय चौधरी वाली बात समझ गए और भाजपा नेताओं की लड़ाने वाली बात भी हमने शुरुआत में बता दी है। अब सोफे पे बैठने, नीतीश के सोफे पर नीतीश के बेटे निशांत और जीतन राम मांझी, उनके हम जो पार्टी है उनकी, उसका दावते इफ्तार था और उसमें पहुंचे थे कौन? तो निशांत, एकदम सीएम सिक्योरिटी, जो मुख्यमंत्री की ये सुरक्षा कर्मी है, जो उनको सुरक्षा मिलती है, वही सिक्योरिटी के साथ जो है वहाँ पर पहुँचे थे निशांत। और निशांत वहाँ पहुँचे तो टोपी वोपी एकदम जो गमछा उमछा होता है वो लगा करके, और उसी सोफे पे बैठे जो मुख्यमंत्री के लिए सोफा लगाया गया था। तो चर्चा इस बात की, हालांकि निशांत से पहले मुख्यमंत्री भी कुछ देर के लिए वहाँ आए थे और आने के बाद वहाँ सबसे मिले भी थे। बहुत कम देर रुके मुख्यमंत्री, मतलब नीतीश कुमार वहाँ बहुत कम देर रुके। संतोष सुमन को उन्होंने टोपी भी पहना दी, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री वाली कुर्सी नहीं, जो सोफा लगा था मुख्यमंत्री के लिए जीतन राम मांझी के यहाँ, वहाँ नीतीश के बेटे निशांत उस पर बैठे। तो इसकी भी चर्चा हो रही है, लोग एंगल निकाल रहे हैं, डिफरेंट एंगल निकाल रहे हैं, लोग अलग चश्मे से इस बात को सोच रहे हैं कि क्या हो रहा बिहार में। तो आप बताइए क्या हो रहा बिहार में, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? तो फिलहाल आज के इस सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप जो है प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।